नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। एक बड़ा ही मशहूर शेर है, आप सभी ने सुना होगा कि बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से कुछ यूं निकले। और यही हाल है दिल्ली की भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी का, जिसके मुखिया खुद को दिल्ली का मालिक कहा करते थे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं। जिसके मुखिया बीजेपी को ये कहा करते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाओगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। जिसके मुखिया जनता के सामने जाकर कहा करते थे कि अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। और दिल्ली वालों ने उनको वोट नहीं दिए, मतलब दिल्ली के तमाम जनता ने उनको बताया कि तुम भ्रष्टाचारी हो और तुम करप्ट आदमी हो, इसीलिए दिल्ली वालों ने उनको वोट नहीं दिए और उनको दिल्ली से बाहर कर दिया। इसी को कहते हैं कि बड़ा बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले। और दोस्तों, ऐसे कुछ हाल हो गया दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना का, जिन्होंने खूब जोर लगाया, खूब फ्लैक्स बोर्ड बनवाए, खूब तख्तियां लिखवाई, खूब जमकर लाखों रुपए खर्च किए गए, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी से वो ये पूछ रहे थे कि बीजेपी कब देगी 2500 रुपए महिलाओं को। बेचारी दिन रात यही गाती रही कि मोदी जी कब दोगे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए। और आज बीजेपी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बता दिया कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। उसके बाद आतिशी का फिर वही हाल हो गया कि हम बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। दोस्तों, बीजेपी ने बता दिया है कि कब और कैसे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी आज के दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला समृद्धि योजना से को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे, और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है, ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। दोस्तों, आज इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जल्द क्राइटेरिया और पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दोस्तों, खैर बीजेपी ने तो जो कहा उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, परंतु आतिशी पंजाब की महिलाओं को कब मिलेंगे 1000 रुपए, कब होगा पंजाब की महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, भगवंत मान सरकार कब दे रही है पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए, कम से कम यही बता दो कि किस साल वहां की महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, आज तक तो आपने पंजाब की एक भी महिलाओं को 1 रुपया तक नहीं दिया है। और कुछ नहीं तो आतिशी कम से कम महिला सम्मान राशि की घोषणा ही कर दो कि कब से ये राशि महिलाओं के अकाउंट में आप भेजने की सोच रहे हैं, या फिर आप भी वही कहेंगी जो अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे। याद है? नहीं याद है तो आप ये देखिए। पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे, अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। फिर दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो नहीं, वहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते, वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं, क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। आतिशी, वैसे बड़े शर्म की बात है कि आप और आपके आका अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से भी किए थे। पिछले 10 साल के अंदर आप और आपके आका अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से किए। चलो दिल्ली की छोड़ो, आप पंजाब की जनता के साथ जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे आपने पूरे किए?
पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आपने कई सारे वादे किए थे। यमुना साफ हो जाएगी, पेरिस के रोड बनेंगे, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ट्रैफिक स्मूथली चलेगा, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, करप्शन खत्म होगा, अपराध खत्म होंगे, महिलाओं के प्रति होने वाले जो अपराध है उनको खत्म किया जाएगा। परंतु क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए थे। वैसे आतिश जी, आपका विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो जेल जाने वाली हो, जिसकी पार्टी के आका, जिसकी पार्टी के नेता जेल जाने वाले हो, उसके लिए परेशान होना तो स्वाभाविक है। शीश महल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, इनकी जांच अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसके बाद आतिशी क्या होगा आपके साथ साथ आपकी पार्टी का क्या होगा, ये एक सोचने समझने वाली बात है। तो आप अपनी जो जांच है उसको रोक नहीं सकते हो, और इस तरह की जो मनगढ़ंत आप कहानियां बनाकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, वो अब बंद कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ गई है, जान गई है, और इसी समझ के चलते दिल्ली की जनता ने आप लोगों को दिल्ली की राजनीति से बाहर किया है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।